आज यही बड़ी ताकतें छोटे-छोटे ड्रोन से परेशान है। वो 700-600 मिलियन डॉलर का जहाज़ $20,000 का ड्रोन मार के जा रहा है। ये क्यों खुदा दिखा रहा है? मुश्किल नहीं था उसके लिए कि इनके पास भी $700,000 का होता, उनके पास भी $700 का होता। खुदा ने गारत ऐसे करना है वक़्त के नमरूदों को कि देखो ये तुम्हारी हैसियत है, अबाबील आएँगे और हाथियों को कुचल देंगे। ये यानी हम ये कह चींटियाँ सकते हैं कि ये कुरान का ज़िंदा मुअजिज़ा है जो आज हम देख रहे हैं। बेशक ऐसा ही है और अभी आप ज़िंदा मुआज़े और मज़ीद देखेंगे। अभी आप बड़ी कुव्वतों को ज़लील और रुस्वा होते हुए देखेंगे। अभी आप उनको जिनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हैं, टखनों से ऊपर उनके पाँचे रहते हैं, अब आप उनको देखेंगे कि वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे सकेंगे कि हम जिन्होंने ज़िंदगी भर जिहाद का और लड़ने का, क़िताल का फ़लसफ़ा सुनाया और झूठी कहानियाँ अपनी मशहूर करवाते रहे, आज हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम खुद बाकीनी इत्तेफाक से अपनी रियासतों को बचा सकें। देखिए ना ये मामूली बात नहीं है। मुझे खैबर का वाक़या याद आ रहा है। अब 40 रोज़ गुज़र गए और 40 रोज़ गुज़रने के बाद जितने जिसकी एफ़र्ट थी वो पूरी हो गई है। एक हैदर कर्रार असदुल्लाह अल कुल्ले उस शख्स ने ना सिर्फ़ ये कि सामने वालों की जो हैसियत और औकात है वो याद करवाई, ये भी बताया कि हमारे लश्करों में अली जैसा कोई नहीं है। तो आज जो कुछ भी है ख़ैर इसको मैं सिर्फ़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बयान कर रहा, मैं आपको दुनिया मैं MI6 के रिसेंटली जो उनके साबिक हेड रहे हैं, उनका बयान बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की इसमें मुकम्मल शिकस्त नज़र आ रही है और ईरान वाज़ह तौर से अपर हैंड नज़र आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? अब ईरान तो सुपर पावर नहीं है। ईरान तो इविल रजीम है। इविल की जीत कैसे हो सकती है? इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत प्रोपेगेंडा के होते हुए और इतनी खुफिया एजेंसीज़ के होते हुए दुनिया की नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसीज़, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है द ओनली रीज़न इज़ कि उनको इज़्ज़त-रास है और गैरत के आगे वो सौदा नहीं करते। बड़ा आसान है दुनिया भर में माज़रत मैंने अगर बात तवील कर दी हो, मगर ये बात बहुत ज़रूरी है और ये कहने से ताल्लुक़ रखती है। अ मेरे ख़्याल है कि जो जुमले इस वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिविलियन अवाम कह रही है, वहाँ के जो जमहूरियत पसंद लोग कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो कुरान ने कहा था, जब फ़िरौन ने कहा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ ना सब कुछ, मैं रब्बुकुमुल आला हूँ। तो ये भी जो गैरतमंद और बाशऊर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ऑरेंज मैन है ये अपने आप को खुदा ही समझ बैठा है, ये बादशाहत का ऐलान कर बैठा है और इसकी मनमानी चल रही है, ये जिसके साथ चाहे जो सलूक करे। यानी वो मुमासलत दे रहे हैं वक़्त के हुक्मरान को दज्जाल के साथ और वो कह रहे हैं कि यही तो दज्जाल है, इसके सिवा दज्ज क्या है कि जिसको चाहूँ मैं आग में डालूँ, जिसको चाहूँ मैं आग से निकालूँ। तो मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ी बात है, माज़रत के साथ मगर तशबीह दे रहा हूँ कि जैसे वक़्त के दज्जालों का ज़हूर हो चुका है वक़्त के इमाम की फ़ौज का भी ज़हूर हो चुका है। अब वो दौर गुज़र गया है कि हम बातें करते थे, अब हम आर्मीज़ को देख रहे हैं, लश्करों का इंतख़ाब शुरू हो गया है।